नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा खास शो डॉक्यूमेंट्री शो। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रुप पर लगे गंभीर आरोपों की। अमेरिकी अदालत ने इन पर लगभग 2029 करोड़ यानी कि 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। क्या है ये मामला, इसके पीछे की सच्चाई और इसके प्रभाव, सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द इंजीनियर्स रूम। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि सेकी ने गौतम अडानी और सागर अडानी पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को भारी मात्रा में रिश्वत दी। अमेरिकी गवर्नमेंट के मुताबिक यह मामला 2020 से 2024 के बीच का है, जब अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने भारत सरकार की कंपनी सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 12 गीगावाट का सोलार एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक समस्या खड़ी हो गई। सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भारत में बिजली खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिले। बिना खरीदारों के यह प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता और दोनों कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। इस समस्या का हल निकालने के लिए गौतम अडानी और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का फैसला किया, ताकि राज्य की बिजली वितरण कंपनियां यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बिजली खरीदने के लिए राजी हो जाए। अमेरिकी गवर्नमेंट का आरोप है कि अडानी समूह और एज्योर पावर ने 2029 करोड़ की रिश्वत देने का वादा किया। यह राशि मुख्य रूप में आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दी जानी थी। रिश्वत की प्रक्रिया को छुपाने के लिए इसे कोड नेम और गुप्त संदेशों के जरिए अंजाम दिया गया। गौतम अडानी को न्यूमेरो उनो या द बिग मैन के कोड नेम से जाना जाता था। इन सभी संदेशों का आदान प्रदान एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के जरिए किया गया। अमेरिकी गवर्नमेंट के अनुसार रिश्वत की रकम को फर्जी फीस और प्रोजेक्ट ट्रांसफर के रूप में दिखाया गया। यह पूरी प्रक्रिया इतनी गुप्त थी कि इसे पकड़ पाना मुश्किल था। रिश्वत तो इंडिया में दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिकी अदालत इस मामले में क्यों शामिल है। इसका जवाब है अमेरिकी इन्वेस्टर। अमेरिकी गवर्नमेंट का कहना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी इन्वेस्टर से 175 मिलियन डॉलर जुटाए और एज्यूरियो पावर का स्टॉक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड था। अगर अमेरिकी इन्वेस्टर या बाजारों को किसी भी तरह का धोखा दिया जाता है तो इसमें अमेरिकी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिकी अदालत ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। यह मामला ऐसे समय में आया है जब अडानी समूह पहले से ही विवादों में घिर चुका है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दिखी थी। अमेरिकी गवर्नमेंट का यह मामला अडानी ग्रुप के लिए पहले से बिगड़े हालात को और मुश्किल बना रहा है। यह मामला केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है। केन्या देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में अडानी समूह से 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। इन कॉन्ट्रैक्ट में नैरोबी एयरपोर्ट और मॉडर्न बनाना और पावर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण शामिल था। हालांकि केन्या के ऊर्जा मंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके देश में किसी भी प्रकार की रिश्वत या भ्रष्टाचार नहीं हुआ। केन्या के लोगों ने भी इस डील का विरोध किया था क्योंकि इससे स्थानीय रोजगार पर असर पड़ सकता था। अब अमेरिकी अदालत के आरोपों के बाद केन्या ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया है। यह मामला दिखाता है कि कैसे एक विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल सकता है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि वे इन आरोपों का कानूनी तरीके से सामना करेंगे। उनका दावा है कि अमेरिकी गवर्नमेंट में
ने जो आरोप लगाए वे सच्चाई के आधार पर नहीं लगाए, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अडानी समूह इन आरोपों से अपनी वैल्यू बचा पाएगा? अगर अमेरिकी अदालत का फैसला अडानी समूह के खिलाफ आता है तो इसका असर प्रोजेक्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय निवेश यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और उनकी कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि अडानी समूह इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप पर आरोपों का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े उद्योग और सरकारें आपस में प्रभावित होती है। ये मामला भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको क्या लगता है, क्या अडानी समूह इन आरोपों से बच पाएगा? क्या यह मामला भारतीय बिजनेस की छवि को प्रभावित करेगा? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे इंजीनियर्स रूम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।